चलिए आज हम इस लेक्चर में अपना सीरीज के बारे में बात करेंगे। हमने सीक्वेंस लगभग कवर कर लिया है। हम इस लेक्चर सीरीज में सीरीज यानी कि श्रेणी के बारे में बात करेंगे। उसको कन्वर्जेंट कब कहेंगे और कन्वर्जेंट कब नहीं कहेंगे, है ना। मतलब हमारा आज का टॉपिक है सीरीज, है ना। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म। सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म इसका मतलब ये हुआ कि हर जो पद है वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब सीरीज बनता क्या है, कैसे है, देखिए। आपको कोई नंबर दिया है जैसे 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से। इसको हम अगर ऐसा लिखें 2+3+4+5+6, तो ये क्या हो जाती है, आपकी श्रेणी बन जाती है या सीरीज बन जाती है। क्लियर। इसमें पहले को बोलेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। सेकेंड को बोलेंगे द्वितीय पद। तीसरे को बोलेंगे तृतीय पद। इसी प्रकार से जो जिस नंबर पे रहेगा उसको वही पद बोलेंगे। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब श्रेणी को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला आपका पार्ट होता है फाइनाइट सीरीज और दूसरा होता है आपका इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होगा, देखिए, जिसमें आप पद को एक निश्चित दूरी तक ले जा करके, है ना, रोक देंगे। मतलब जैसे 4, 7, 8, 9, 10, और इधर जैसे 8, 7, 10, 11, 12, ऐसा कुछ भी आपका एक श्रेणी है जो यहाँ पर रुका हुआ है। तो ये दोनों किस में आएगा, ये और ये दोनों किस में आएगा, फाइनाइट में। अगर हम इनफाइनाइट देखें तो ये कैसे रहेगा, इस टाइप से आप डैश डैश करके, मतलब ये रुकेगा नहीं, इसको आप जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगा। ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट क्या है, उनका आंशिक योग क्या होता है, मतलब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। देखिए अगला टॉपिक है आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज। मतलब क्या इसका, इसको हिंदी में अगर कहें तो आंशिक योगफल का अनुक्रम, इसको बोला जाता है आंशिक योगफल का अनुक्रम। और ये होता क्या, ये देखिए आप, जैसे, है ना, इसको कैसे लिखा जाता है आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन करके un प्लस सो ऑन। इस प्रकार से आपका कोई भी श्रेणी दिया गया है। क्लियर। ये अनंत तक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एस एन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एस एन, मतलब शुरू के एन पदों का योग, या शुरू के एन पदों को ले लेंगे कुछ इस टाइप से। तो ये क्या कहलाता है, सम ऑफ, है ना, सीक्वेंस ऑफ, इसको क्या बोला जाता है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। मतलब आपको उनमें से कुछ पद को ले लेना है, एन पद को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बोलेंगे। क्लियर। अब देखिए, अब आता है आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज। पहला क्या है आपका, कन्वर्जेंट सीरीज। ओके। कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, मान लेते हैं कोई सीरीज है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 प्लस u5, इस टाइप से। इसको हम एक साथ कैसे लिख सकते हैं, पता है, समेशन n इज फ्रॉम 1 to infinity un। n 1 रखेंगे तो u1 मिलेगा, फिर 2 रखेंगे तो u2, फिर u3, इस टाइप से, है ना, डैश डैश डैश। तो इसको हम इस टाइप से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके। अब देखिए, अगर हम इसको जोड़ें और आपका आंसर किधर जाए, अनंत की ओर, या तो माइनस इंफिनिटी, है ना, इंफिनिटी, या तो माइनस इंफिनिटी, है ना, निगेटिव वाला इंफिनिटी में जाए,
तो हम इसको बोलेंगे, मतलब किसी परिमित राशि के ना बने इनको जोड़ने पर, तब इसको हम क्या बोलेंगे? अपसारी। क्या बोलेंगे? अपसारी। और अगर किसी फाइनाइट वैल्यू, मतलब अपसारी मतलब डाइवर्जेंट। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंट। अगर किसी फाइनाइट वैल्यू की ओर जाए तो इसको हम बोलेंगे कन्वर्जेंट। क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट। मतलब सीजीटी या अभिसारी। क्या बोलेंगे? अभिसारी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, है ना। देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस सो ऑन। देखिए, इसको अनंत पदों तक जोड़ना है आपको। तो ये बताना है कि फाइनाइट आएगा कि इनफाइनाइट आएगा। तो क्या करेंगे? देखिए, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है आपका? गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या हुआ? इसको बोला जाता है ना, मल्टीप्लिसिटी। ज्योमेट्री मल्टीप्लिसिटी। तो देखिए कैसे, एक है, फिर एक में किसका गुना किया है? 1/2 का। फिर किसका गुना किया इसमें? 1/2 का, तो 1/2 की घात 2 आ जाएगा। फिर वैसे ही आगे बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ये किसमें है आपका? गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? n पदों का योग निकालना है। पहले n पदों का योग। तो n पदों का योग क्या होता है आपको पता होगा। देखिए, यहाँ a कितना है? प्रथम पद 1। r कितना है? 1/2, है ना। r कितना है? 1/2। साथ ही साथ r भी मिल गया आपको। साथ ही साथ आपको पदों की संख्या कितना है? n। तो देखो, r का जो मान है वो 1 से क्या है? छोटा है। तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। कौन सा वाला? एस एन मतलब n पदों तक का योग। 1 - r⁻n और 1 - r। ओके, तो देखिए एस एन, ए की वैल्यू कितना? 1। 1 - r की वैल्यू कितना? 1/2। और इसके पावर में कितना? n अपॉन 1 - 1/2। तो ये क्या बन जाएगा नीचे? 1/1/2 बनेगा। और ये क्या बना? 1/2 की पावर में n बना। तो ये हो जाएगा 2। और ये 1 - 1/2 की पावर n हो जाएगा। ओके, अब जब हम n को इन्फिनिटी की ओर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा? ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टू 1 - 1/2 की पावर n। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 - 1/2 की पावर n। ये तो 1 ही रहेगा, ये क्या बन जाएगा? 0। तो 2 × 1 - 0 मतलब क्या आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। तो 2 आया, है ना। तो ये फाइनाइट तो है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? श्रेणी क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट या अभिसारी हो जाएगा। मान लो यहाँ अनंत आता तो हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है आपका? अपसारी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 1 + 2 + 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस सो ऑन। इसको अगर देखेंगे तो a कितना है? 1। r कितना आएगा? 2। r कैसे निकालते हैं? b/a, मतलब दूसरे पद में पहले पद को, मतलब दूसरे पद को पहले पद से डिवाइड करके। तो r कितना आएगा? यहाँ से 2 से 2/1 मतलब 1, 2 आ जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं? इसके इन्फिनिटी इन्फिनाइट सम निकालते हैं। तो देखिए, यहाँ r का जो मान आया है वो 2 आया है, वो 1 से बड़ा आया है। तो इसके लिए a से n का फार्मूला क्या होता है? a r⁻n - 1/r-1। तो ये क्या बनेगा? a की वैल्यू कितना है भाई? देखिए तो a की वैल्यू कितना दिया गया है? ध्यान से देखिए। वेरी गुड। a की वैल्यू दिया है आपका 1। तो यहाँ पर रख देंगे 1। r की वैल्यू कितना? 2। 2 की घात n ऋण 1/2 ऋण 1। तो क्या बनेगा? 2 की घात n ऋण 1, और नीचे तो 1 बचेगा। 2 की घात n ऋण 1। n पदों का योग कितना आएगा? लेकिन हमको कितने पदों का चाहिए? इनफाइनाइट। हाँ, सही पदों का चाहिए। तो लिमिट क्या लगा देंगे? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये 2 की पावर n-1। तो ये क्या आ जाएगा? 2 की पावर इन्फिनिटी-1 मतलब इन्फिनिटी-1 मतलब इन्फिनिटी। ये फाइनाइट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? जो सीरीज है वो क्या हो जाएगा?
डाइवर्जेंट हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेंगे और उसके हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है आपके पास 1/1 × 3 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस सो वन। ये आपको क्या है, एक श्रेणी है। क्या है, एक श्रेणी है। पता करना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो देखिए क्या होगा एक्चुअल में, ये है ना, देखेंगे आप तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। जो एक एक बटा एक, मतलब 1/1 × 3 है, फिर 1 ये दिया हुआ है आपको, है ना। देखना ध्यान से हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ध्यान से देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। सॉरी, देखिए ये जो पहला पद दिख रहा है ना, उसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 रेन, है ना। 1 सॉरी 1/3 है ना। हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं और बटे में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ऋण 1/3 आएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, पहले पद को ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, अब दूसरे पद को कैसे लिख सकते हैं, दूसरे पद को भी सेम लिख देंगे भाई। कैसे, प्लस 1/2 1/3 माइनस 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, देख लीजिए। 5 और ये 3 तो 2 आ जाएगा ऊपर में, और नीचे 5 दिए 15 नीचे ही मिल जाएगा। 2 एक्स्ट्रा है इसलिए बटे में 2 लगा दिए। वैसे यहाँ क्या करेंगे, 1/5 माइनस 1/7, और ऐसे चलते जाएगा, है ना। इसके बाद क्या आएगा, 1/2 1/7 माइनस 1/9। ओके, और ये प्लस 1, ऐसा। अब सब में क्या है कॉमन, 1/2 है, बाहर निकाल देते हैं। तो 1/1 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/7 प्लस ऐसे जाएगा भाई। ये दूसरा दूसरा से कट, तीसरा से कटा, चौथा पांचवे से ऐसे कटते जाएगा, है ना। तो लास्ट में जो बचेगा, लास्ट में यही बस ऐसे जब बढ़ते जाएंगे तो या लास्ट में क्या रहेगा, एन पद के लिए अगर देखें तो लास्ट में क्या आएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, है ना। तो यहाँ पास आ जाएगा आपका 2n+1, क्या बचेगा यहाँ, 2n+1 बचेगा। ओके, तो यहाँ पास आएगा लास्ट में 1/2n+1। तो बचा क्या, 1/2 1+1/2n+1। अब लिमिट लगा देते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 पहले से है, 1 है, ये क्या बन जाएगा, 1/2 की पावर इन्फिनिटी, मतलब 1/2 1+1/इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, मतलब 1/2। तो ये भी क्या रहेगा आपका, फाइनाइट रहेगा, मतलब ये क्या रहेगा आपका, कन्वर्जेंट रहेगा। आई होप आपको एक वीडियो समझ आया होगा, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। थैंक यू।